नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप बिल्कुल जोर और शोर के साथ कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हो तो भाई साहब करना स्टार्ट कर दो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो वो समझा करो थोड़ी चीज़ों को। जितने जल्दी हो सके इन चैप्टर्स को ख़त्म करो, मतलब याद करें, निपटाओ यार इन्हें। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाएंगे। ओके, और चैप्टर्स को खाली निपटाना नहीं है, आपने समझना है, उनको इन्जॉय करना है अपने टॉपिक्स को। ओके, ऐसा नहीं सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आप थोड़ा उनको समझो कि क्या चीज़ें क्या है, क्या मतलब इसमें समझ रहे हो, उन चीज़ों को आप डीपली थोड़ा सा याद करो। अब यहाँ पर हम टॉपिक्स देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। फिलहाल तो जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उन बच्चों के लिए है जो मोस्टली पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर याद नहीं करते हैं, उनको कुछ लिमिटेड ही चाहिए होता है कि भाई यहाँ से हो जाए, तो मोस्टली उन्हीं के लिए है चैनल। तो यहाँ पर भी वही टॉपिक्स हैं टॉप 10 जो जिनमें से पिछले 10 सालों में क्वेश्चंस बने हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, तो पहला टॉपिक जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, जिसमें से जो क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होता ही है एग्जाम से, वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ड्रू एंड लेबल। यानी कि आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाने को आ सकता है, इसके पार्ट और फंक्शन आपको लिखने पड़ेंगे। ओके, आपको रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर के बीच डिफरेंस पता होना चाहिए। एटलीस्ट आपको 5 पॉइंट्स दोनों में याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड देयर फंक्शन। आपको ब्रेन के पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, इसके फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। आपको एनिमल हार्मोन्स के बारे में पता होना चाहिए और उनके फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। पता होना चाहिए का मतलब ये है कि आपको किसी भी हाल में नहीं याद करके जाना है पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट है साइनेप्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में, तो ये अपना अच्छे से याद करके जाना। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल। आपको एटलीस्ट 5 पॉइंट्स दोनों में याद करने हैं। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स आपको पता होना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट आपको फोटोट्रोपिज्म के बारे में पता होना चाहिए। डिवीजन ऑफ अ नर्वस सिस्टम, सीएनएस और पीएनएस के बीच आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, सोमेटिक वर्सेस ऑटोनोमिक से भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हार्मोन रिलेटेड डिसऑर्डर एंड डाइट लिंक के बारे में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार मैंने देखे हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये आप अच्छे से याद कर लेना। ओके, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे जब, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे उनकी, तो आपको काफ़ी टाइम्स में मतलब मोस्टली आपको दिख ही जाएंगे टॉपिक्स के क्वेश्चंस। ओके, तो आप पहले से इनकी तैयारी अच्छे से करके बैठो। नेक्स्ट है प्लांट मूवमेंट्स, ट्रॉपिक वर्सेस नेस्टिक। तो इसके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी तक जितने भी टॉप 10 टॉपिक्स थे मैंने बता दिए हैं आपको इस चैप्टर के। अब आपकी बारी है कि इनको कितने जल्दी आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है, आपने नोट्स बनाने हैं, खुद से नोट्स ढूंढने हैं बुक में। अगर आपको नहीं मिलते हैं आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज आप मेरे को कमेंट में बता दो, फिर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। मैं जानबूझ के पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप खुद से नोट्स बनाओ। ठीक है, जब आप नोट्स बनाओगे बुक में ढूंढोगे, ठीक है, तो इससे क्या है कि आपकी भी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाएगी। आई होप आपको वीडियो अभी तक थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप मेरे को एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड या फिर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।